लावण्या ने वीर का हाथ पकड़ा। लावण्या, अगर मैं वापस रियल वर्ल्ड गई और तुम यहीं रह गए तो? वीर, जहां तुम जाओगी मैं वहां रहूंगा, पर कहानी के आखिरी पन्ने तक साथ चलना होगा। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना एक और शब्द कहाए ग्लोइंग दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गए, एक वाइट लाइट ने दोनों को घेर लिया और आंखों के सामने हर सीन ब्लरी होने लगा। एक डल वाइट रूम, मशीन्स की बीप और एक बॉडी बेड पर पड़ी थी, लवानिया's रियल बॉडी। और एक और बेड जहां वीर कोमा में था। यस, रियल वर्ल्ड में दोनों कोमा में द सडनली लवानिया की फिंगर्स हिलती है, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है। नर्स शाउटिंग, डॉक्टर, पेशेंट। लवानिया वोक अप, पर जैसे ही वो उठती है, उसके सामने एक और लड़की खड़ी होती है, एग्जैक्टली उस जैसी जैसे उसने फोटो में देखा था। रिवांशी। रिवांशी कामली, तुम मेरी जागा जी रही थी, अब वक्त है सच जानने का और मुझे न्याय देने का। रेयांश और सिया अब रियल वर्ल्ड के इंटर्न्स थे। दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसका नाम था फीनिक्स, एक सीक्रेट साइबर इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट। सिया, ये एनक्रिप्टेड डेटा किसकी कहानी है? रेयांश, वीर सर और लवानिया मैम की। पर यहाँ कुछ फाइल्स है जिनमें एक नाम बार बार आ रहा है, रिवांशी मेहरा। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी सिया एक्सीडेंटली एक फाइल ओपन करती है, उसमें एक ऑडियो नोट प्ले होता है। अगर ये सुन रहे हो तो मैं रिवांशी हूँ। मुझे मार दिया गया था, पर मेरी कहानी छुपी नहीं रहनी चाहिए। श्या और रेयंश शौक में एक दूसरे को देखते हैं। लवानिया हॉस्पिटल रूम से निकलकर रिवांशी के पीछे भागती है, पर वो हमेशा एक कदम आगे होती है। वीर अभी भी कोमा में है। लवानिया उसका हाथ पकड़ बैठी होती है। लवानिया, उठो ना वीर, तुमने प्रॉमिस किया था जहां मैं जाऊंगी तुम वहां रहोगे। उस वक्त वीर की आईलिड्स हिलती हैं। मॉनिटर का बीप फास्ट होता है। लावण्या की आंखों से आंसू गिर जाता है और वीर धीरे धीरे आंखें खोलता है। वीर, तुम मुझे छोड़ कर गई थी? लावण्या रोती हुई, नहीं, मैं तो तुमसे मिलने वापस आई हूँ। इमोशनल हग। लेकिन तभी विंडो के बाहर एक शैडो खड़ी होती है, अ मिस्टीरियस पर्सन जिसके हाथ में एक ब्लैक डायरी है, रिवांशी की असली डायरी। एरियन लंदन गया होता है एक सीक्रेट मिशन के लिए, पर वहां उसे एक क्लू मिलता है। रिवांशी की कहानी सिर्फ फिक्शन नहीं थी, वो जेनिथ फार्मास्यूटिकल्स के अंडरकवर ट्रायल्स पे बेस्ड थी। कियारा और आरव तब तक एक सीक्रेट सेफ हाउस में रहते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि रिवांशी कभी वीर की क्लाइंट थी, जिसके केस को सिस्टम ने दबा दिया था। कियारा शॉक्ड, मतलब वेर भी इनडायरेक्टली इस सब में शामिल था? आरव, या फिर उसे भी झूठ में रखा गया? लवानिया रिवांशी के पीछे एक पुरानी लाइब्रेरी जाती है, जहां एक एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट मिलता है जिसमें लिखा होता है, जिसने कहानी लिखी उसने अपना जीवन दान दिया। पर कहानी के साथ एक श्राप भी जुड़ा था, जो भी उसे पढ़ेगा उसका जीवन उस कहानी में लिखा जाएगा। लवानिया के हाथ कांप जाते हैं। लवानिया विस्पर्स, मतलब हम दोनों एक कर्स का पार्ट है? एक मिरर के सामने रिवांशी खड़ी होती है, उसके पीछे वही मिस्टीरियस पर्सन होता है। रिवांशी, अब वक्त आ गया है कि लवानिया अपनी कहानी लिखे, वरना ये दुनिया खुद उसकी कहानी लिख देगी। मिस्टीरियस पर्सन विस्पर्स, एंड दिस टाइम द ऑथर, आई। लावण्या पुरानी लाइब्रेरी के एक कोने में बैठी होती है, हाथ में वो एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट पकड़े हुए। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अगर कहानी हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है तो इसे कैसे तोड़ सकते हैं? तभी वीर वहां आता है, वीक पर डिटर्मिन्ड। वीर सॉफ्टली, तुम अकेली नहीं हो। लावण्या उसे देखकर हल्का मुस्कुराती है और दोनों मिलकर मैन्युस्क्रिप्ट के अगले पन पलाटने लगते हैं। रेयांश और सिया अब भी फीनिक्स प्रोजेक्ट की फाइल्स पढ़ रहे होते हैं। सिया एक एनक्रिप्टेड फाइल अनलॉक करती है जिसमें एक फोटो मिलती है, एक औरत की जिसका चेहरा ब्लरी है, पर उसके हाथ में वही ब्लैक डायरी है जो रिवांशी के पास थी। सिया एक्साइटेड, रेयंश, मुझे लगता है हम कुछ बद्धा खोलने वाले हैं। रेयंश स्माइलिंग, चलो हैकर मोड ऑन। दोनों अपनी मास्टी भारी फाइटिंग करते हैं।
सिया कोडिंग में एक्सपर्ट और रेयंश सार्कास्टिक कमेंट्स मारते हुए, पर क्लियरली एक क्यूट बॉन्डिंग दिखाई देती है। मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा होता है, सिर्फ असली राइटर या उसके चोजन प्रोटेक्टर ही कर्स तोड़ सकते हैं। लवानिया और वीर दोनों कंफ्यूज्ड होते हैं, कौन था असली राइटर? तभी एक और क्लू मिलता है, एक पुराना फोटो फ्रेम्स जिसमें लिखा होता है, मेरी इकलौती बहन के लिए रिवांशी। लवानिया विस्परिंग, रिवांशी का असली रिश्ता ऑथर से था। क्या ऑथर उसका भाई था? वीर उसका हाथ थामता है, उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन के स्पार्क्स चमकते हैं। वीर, फिर तो हमें रिवांशी का असली सच ढूंढना होगा। कियारा और आरव अपने सेफ हाउस में एक मैप स्टडी करते हैं। उनको पता चलता है कि जीनिथ फार्मास्यूटिकल्स का एक सीक्रेट लैब था जो एबी बंद हो चुका है। कियारा, सीरियस, ये वही जगह है जहां रिवांशी को इलीगली टेस्ट किया गया था। आरव, और जहां से हम साच लेकर आएंगे। कियारा का फियर्स एक्सप्रेशन और आरव का काम लॉजिक दोनों का परफेक्ट टीम बन रहा था। छोटी मास्टी मोमेंट, आरव कैजुअली कियारा से कहता है, आरव टीजिंग, वैसे साइंटिस्ट बनने का सोचा है कभी? क्यार रोलिंग आईज, मैं तो तुमसे भी अच्छी साइंटिस्ट बनूं जो बिना एक्सपेरिमेंट के फेल ना हो। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पढ़ाते हैं। लवानिया लाइब्रेरी के एक सीक्रेट चेम्बर में जाती है जहां एक औरत की तस्वीर लगी होती है। तस्वीर के नीचे लिखा होता है, ऑथर समायरा मेहरा। लवानिया शॉक्ड होती है, विवांशी की माँ का नाम, मतलब रिवांशी के साथ जो हुआ वो एक पुरानी कहानी और रिवेंज का पार्ट था। लवानिया डिटर्मिन्ड, अब हम साच के बिल्कुल करीब हैं। पर तभी चेंबर के कॉर्नर से एक आवाज आती है, वो ही मिस्टीरियस पर्सन, मिस्टीरियस मैन, तुम जितना जानना चाहती हो उसका दम तुम्हारी जान से चुकाना पड़ेगा। वीर लवानिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसे प्रोटेक्ट करते हुए। वेर, अगर कुछ चुकाना है तो हम दोनों मिलकर चुकाएंगे। मिस्टीरियस पर्सन अपनी हुडी उठाता है और सामने आता है एक चेहरा जो लवानिया को शॉक में डाल देता है। लवानिया विस्पर्स, स्टन्ड। तम, लवानिया की आंखें शॉक से बड्डी हो गई थी। लवानिया शॉक्ड, हल्की सी फिसफिसाहट। तम, आर्यन। हान, हुडी के नीचे आर्यन का चेहरा था, मगर एक अजीब सा अंधेरा उसकी आंखों में था, जैसे वो एबी पूरा बदल चुका हो। एरियन स्माइलिंग डार्कली। सरप्राइज लवानिया। वे लवानिया के सामने एक शील्ड की तरह खड़ा था, आंखों में एक बर्निंग रेज के साथ। वेर ग्रिटिंग हिज टीथ, आर्यन, इस बार तुझे लवानिया के पास भी आने नहीं दूंगा। आर्यन, अगर तुम दोनों साथ जान लोगे तो तुम्हारा ये परफेक्ट साथ भी टूट जाएगा। रेडी हो लावानिया अपनी दुनिया के साच का सामना करने के लिए? लवानिया का दिल तेज तेज धड़क रहा था, पर उसने वीर का हाथ मजबूती से पकड़ा, जैसे उसका हर जवाब अब सिर्फ एक ही था, मैं तैयार हूँ। रेयांश और सिया एक पुराने वेयरहाउस में छुपी फाइल्स ढूंढ रहे थे। वेयरहाउस में सब कुछ धूल और स्पाइडर्स से भरा था। सिया, यह जगह तो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। रेयांश, बस तुम्हारे पीछे देख लेना, कहीं भूत ना आ जाए। सिया दार कर तुरंत रेयांश का हाथ पकड़ डाल लेती है। रेयांश मजाक उड़ाने लगता है। रेयांश, वैसे तुम हैकर के साथ गोस्टबस्टर भी बन सकती हो। सिया गुस्सा होकर एक फाइल रेयांश के सार पे मार देती है। सिया, नेक्स्ट टाइम तू भूत बनेगा, मैं देख लूंगी तुझे। उनकी मासी के बीच सिया एक फाइल पकड़ डाल लेती है जिस पर लिखा होता है, प्रोजेक्ट रेवेनेंट, स्टोरी विद इन स्टोरी। उनका फेस सीरियस हो जाता है। रेयंश, लगता है असली खजाना मिल गया। एरियन पुरानी लाइब्रेरी के सीक्रेट डोर के पास जाता है और एक बटन दबा देता है। एक हिडन रूम खुल जाता है जिसमें एक बड़ा सा मिरर रखा होता है। मिरर के बीच में एक एंशिएंट स्क्रिप्ट लिखी होती है। एरियन, यही है तुम्हारी दुनिया का राज लवानिया, यही मिरर तुम दोनों को नॉवल में ले आया। लवानिया और वीर मिरर के करीब जाते हैं। मिरर के अंदर वो दोनों खुद को देखते हैं, पर असलियत में वो अपने ओरिजिनल रियल वर्ल्ड बॉडीज देख रहे होते हैं, जैसे कोई बड़ी कहानी उनसे जुड़ी हो। लवानिया, हम अपने असली रूप देख रहे हैं। वीर, या अपनी अधूरी कहानी। आर्यन बताता है कि जब रिवांशी और उसके परिवार के साथ ज्यादती हुई थी तब समायरा मेहरा ने अपनी कहानी लिखी थी
और अपनी फीलिंग्स उस नॉवल में डाल दी थी। पर जब कहानी अधूरी रह गई, एक कर्स बन गया जो किसी ना किसी को इस कहानी में खींच लेता था ताकि कहानी अपनी पूरी तकदीर पा सके। वर और लावानिया दोनों इस कहानी के अनरिटन सेवियर्स बन गए थे। कियारा और आरव एक फॉरेस्ट ट्रैक फॉलो करते हैं जहां जीनित का पुराना लैब छुपा था। रोड में कभी कभी कियारा मस्ती से आरव का मजाक उड़ाती थी। कियारा, तुमसे ज्यादा तो जीपीएस एक्यूरेट होता है। आरव, मैं जीपीएस से ज्यादा हैंडसम हूँ। कियारा हंस पड़ती है और कैजुअली बोलती है, कियारा, उसमें डाउट ही क्या है। उनका छोटा सा फ्लर्टी बैंटर चलता रहता है जब तक वो सीक्रेट लैब के रूइंस तक नहीं पहुंच जाते। वहां उनको कुछ पुरानी टेप्स और एक यूएसबी ड्राइव मिलती है जो कहानी के क्यूर्स और एक्सपेरिमेंट्स के प्रूफ्स कंटेन करती है। मिरर के सामने खड़े लवानिया और वीर अब समझ चुके थे कहानी तभी पूरी होगी जब असली सच सामने आएगा और वो खुद अपनी स्टोरी का फैसला करेंगे। लवीनिया, हम अपनी कहानी को किसी और के हाथ में नहीं देंगे। वीर, टाइटनिंग हिज ग्रिप ऑन हर हैंड, हम साथ हैं हमेशा। तभी एक जोर का झटका लगता है। मिरर से एक लाइट फ्लैश होती है और पूरी लाइब्रेरी हिलने लगती है। आर्यन मुस्कुराता है जैसे उसकी चाल का एक पार्ट पूरा हुआ हो। लाइट फ्लैश के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जब लवानिया आंखें खोलती है तो वो एक नई जगह में होती है, एक और कहानी के अंदर। और इस बार वेयर उसके साथ नहीं होता। लवानिया, फेयरफुली आंखों में आंसू। वीर, लवानिया ने धुंधली आंखों से आसपास देखा। सब कुछ अजीब था, जैसे वो किसी और कहानी में आ गई हो। हल्का सा धुंध, पुराने महल जैसे दीवारें और एक विशेष खामोशी। लवानिया, वीर, तुम कहाँ हो? उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर भागकर वीर को ढूंढना शुरू किया। हर रास्ते, हर कोने में वीर का नाम लेके पुकारती रही पर जवाब नहीं आया। अचानक एक बुजुर्ग औरत सामने आई जो एक छोटी सी दिया जलाती हुई लवानिया को देखती है। बुजुर्ग औरत, यहाँ हर आई आत्मा अपना रास्ता खुद ढूंढती है बेटी। लावण्या का गाला सूख गया था, आंखों में आंसू थे पर उसने अपने आप को संभाला। लावण्या, मुझे बस अपना प्यार चाहिए, वीर चाहिए, बस उसे मिलना है मुझे। बुजुर्ग औरत मुस्कुराई और एक हाथ से लावण्या के हाथ में एक छोटी सी घंटी पकड़ धाई। बुजुर्ग औरत, जब मन सच्चा हो तो घंटी का एक झंकार उसे बुलाने के लिए काफी होता है। लावण्या ने अपनी आंखें बंद की और डील से वीर को याद करते हुए घंटी बजाई। दूसरी तरफ रेयांश और सिया अभी भी सीक्रेट टेप्स और यूएसबी को डिक्रिप्ट कर रहे थे। सिया, मुझे भूख लगी है। रेयांश, मैं हैकर के साथ शेफ भी बन गया हूँ क्या? सिया आंखें घुमाती है और नखरे से कहती है, सिया, नहीं, लेकिन जो लड़का मुझे इम्प्रेस करना चाहता है उसे खाना बनाना आना चाहिए। रेयांश मास्टी में एक इंस्टेंट नूडल पैकेट निकालता है। रेयांश में, लो मैडम, शेफ रेयांश आपकी सेवा में हाजिर है। दोनों हंसते हंसते नूडल्स बनाते हैं और काम के बीच एक छोटी सी मस्ती करते हैं। पर यूएसबी के एक हिडन फोल्डर में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो उनके होश उड़ा देते हैं। असली राइटर का नाम समायरा मेहरा। और एक और शॉकिंग बात, वीर और लावानिया दोनों के रियल वर्ल्ड से जुदाने का राज। घंटी बजते ही एक तेज रोशनी चमकी। लावानिया ने आंखें झुकी रखी, पर जब उन्होंने फिर खोला तो सामने वीर खड़ा था। वीर का चेहरा भी परेशान था, जैसे उसने दुनिया के सारे दरवाजे तोड़कर उस तक पहुंचने की कोशिश की हो। वीर दिल से सांस थमाकर, लवानिया। लवानिया उसकी तरफ दौड़ी और सीधा उसके सीने से लग गई। लवानिया रोट हुए, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ दोगे। वीर, तुमसे दूर रहना मेरे लिए सांस लेना छोड़ने जैसा है लवानिया, कभी नहीं छोड़ूंगा। वीर उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लेता है, जैसे दुनिया की हर दुख, हर दर्द को उस एक पल में मिटा देना चाहता हो। कियारा और आरव एक जंगल ट्रैक के बीच चल रहे होते हैं जब एक पतला सा ब्रिज आता है। कियारा, मैं इस ब्रिज से नहीं जा रही। आरव, तो मैं तुम्हें गॉड में उठाकर ले जाऊं? कियारा आंखें टेढ़ी करके देखती है, पर जब आरव सच में उसे गॉड में उठाता है तो वो चीख कर कहती है,
कियारा, पगल हो गए हो क्या, नीचे गिरा दोगे। आरव, मेरा स्टाइल यूनिक है डार्लिंग। छोटी छोटी नोकझोंक के बीच उनका रिश्ता और मस्ती का फ्लेवर बनता जा रहा था। वीर और लवानिया के सामने एबी वो बुजुर्ग औरत आई और उनके हाथ में एक किताब पकड़ धाई। बुजुर्ग औरत, अगर अपनी कहानी को अपने हाथ में लेना है तो इस किताब को पूरा करना होगा अपने फैसलों से। किताब के कवर पर लिखा था फीनिक्स क्रॉनिकल्स द ब्रोकन कर्स और नीचे ऑथर का नाम लिखा था सामिरा मेहरा। लवानिया और वीर एक दूसरे को देखते हैं। अब समझ चुके थे कि कहानी के असली हीरो वही है और असली विलन अभी भी छुपा हुआ है। लवानिया ने धुंधली आंखों से आसपास देखा। सब कुछ अजीब था, जैसे वो किसी और कहानी में आ गई हो। हल्का सा धुंध, पुराने महल जैसे दीवारें और एक विशेष खामोशी। लावानिया, वीर, तुम कहाँ हो? उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर भागकर वीर को ढूंढना शुरू किया। हर रास्ते, हर कोने में वीर का नाम लेके पुकारती रही, पर जवाब नहीं आया। अचानक एक बुजुर्ग औरत सामने आई जो एक छोटी सी दिया जलाती हुई लवानिया को देखती है। बुजुर्ग औरत, यहन हर आई आत्मा अपना रास्ता खुद ढूंढती है बेटी। लवानिया का गाला सूख गया था, आंखों में आंसू थे, पर उसने अपने आप को संभाला। लवानिया, मुझे बस अपना प्यार चाहिए, वीर चाहिए, बस उसे मिलना है मुझे। बुजुर्ग औरत मुस्कुराई और एक हाथ से लवानिया के हाथ में एक छोटी सी घंटी पकड़ाई। बुजुर्ग औरत, जब मन सच्चा हो तो वो घंटी का एक झंकर उसे बुलाने के लिए काफी होता है। लवानिया ने अपनी आंखें बंद की और दिल से वीर को याद करते हुए घंटी बजाई। दूसरी तरफ रेयांश और सिया अभी भी सीक्रेट टेप्स और यूएसबी को डिक्रिप्ट कर रहे थे। सिया, मुझे भूख लगी है। रेयांश, मैं हैकर के साथ शेफ भी बन गया हूँ क्या? सिया आंखें घुमाती है और नखरे से कहती है। सिया, नहीं, लेकिन जो लड़का मुझे इम्प्रेस करना चाहता है उसे खाना बनाना आना चाहिए। रेयांश मस्ती में एक इंस्टेंट नूडल पैकेट निकालता है। रेयांश में, लो मैडम, शेफ रेयांश आपकी सेवा में हाजिर है। दोनों हंसते हंसते नूडल्स बनाते हैं और काम के बीच एक छोटी सी मास्टी करते हैं। पर यूएसबी के एक हिडन फोल्डर में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो उनके होश उड़ा देते हैं। असली राइटर का नाम समायरा मेहरा। और एक और शॉकिंग बात, वीर और लावानिया दोनों के रियल वर्ल्ड से जुड़ने का राज। घंटी बाजते ही एक तेज रोशनी चमकी। लावानिया ने आंखें झुकी रखी, पर जब उन्होंने फिर खोला तो सामने वीर खड़ा था। वीर का चेहरा भी परेशान था, जैसे उसने दुनिया के सारे दरवाजे तोड़ कर उस तक पहुंचने की कोशिश की हो। वीर, लवानिया। लवानिया उसकी तरफ दौड़ी और सीधा उसके सीने से लग गई। फीनिक्स क्रॉनिकल्स द ब्रोकन कर्स और नीचे ऑथर का नाम लिखा था समायरा मेहरा। लवानिया और वैर एक दूसरे को देखते हैं। ए बी समझ चुके थे कि कहानी के असली हीरोज वही हैं और असली विलेन अभी भी छुपा हुआ है। लवानिया ने धुंधली आंखों से आसपास देखा। सब कुछ अजीब था, जैसे वो किसी और कहानी में आ गई हो। हल्का सा धुंध, पुराने महल जैसे दीवारें और एक विशेष खामोशी। बुजुर्ग औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग औरत, तुम दोनों की तकदीरें कर्ज से जुड़ी है, पर अब वक्त है अपनी तकदीर खुद लिखने का। और उसने एक खाका दिया, एक मैप जो एक पुरानी मंदिर तक जाता था। वहां जाकर उन्हें अपनी कहानी की असली ताकत ढूंढनी थी। रेयांश और सिया अभी तक यूएसबी के नए लेयर्स को अनलॉक कर रहे थे। एक एक फाइल खुलते ही नए सीक्रेट सामने आ रहे थे। सिया एक्साइटेड होकर, देखो रेयांश, ये समेरा मेहरा के पर्सनल नोट्स हैं। रेयांश टॉन्टिंग स्माइल के साथ, तो मैडम ऑथर अपनी कहानी में ट्विस्ट डालने वाली थी और हम उस ट्विस्ट को पहले ही पकड़ दिए रहे हैं। सिया छोटी सी विक्ट्री डांस करती है और रेयंश आंखों में प्यार के साथ उसे देखता है, पार कुछ नहीं बोलता। रास्ता आसान नहीं था। मंदिर तक जाने के लिए उन्हें एक छोटी सी जंगल क्रॉस करना था। लावानिया के पैर में कांटा चुभ गया। लावानिया चेहरे को पेन से बिचकाते हुए, आह वीर, मुझे चोट लग गई। वीर बिना कुछ कहे उसके पास झुक गया और उसका पैर अपनी गॉड में लेकर कांटा निकाला। फिर उसने अपनी रुमाल से उसका पांव बांधा।
वैर प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ, मैं हर तकलीफ को अपने से डोर कर दूंगा लावानिया। लावण्या उसके प्यार भरे नजारिये में खो गई। आरव और कियारा भी अपने साइड मिशन पर थे, किसी नए दुश्मन के लोकेशन का पता लगाने के लिए। रास्ते में एक नदी आई और ब्रिज अब भी रिपेयर हो रहा था। कियारा गुस्से से, मैं तो पानी में नहीं जा रही। आरव हंसकर, फिर क्या हवा में उड़ा कर जाओगी? कियारा चिक तक चीख के बोली, कियारा तुम मुझे उठाओगे, नहीं तो मैं यहीं बैठ जाऊंगी। आरव मजाक में उसे एकदम प्रिंसेस स्टाइल में गॉड उठाता है। कियारा शर्माकर उसके कंधे पर मारने लगती है, पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। मंदिर के सामने पहुंचते ही वीर और लावान्या को एक बड्ढा सा द्वार दिखा। उस द्वार के ऊपर कुछ लिखा था, अपनी कहानी को जीतने के लिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करो। वीर ने लावान्या की तरफ देखा। लावान्या ने भी उसका हाथ कास के पकड़ा। दोनों एक साथ आगे बढ़े, बिना किसी डर के। जैसे ही उन्होंने द्वार के अंदर कदम रखा, एक अलग सी दुनिया खुल गई, जहां उनका सबसे बड़ा डर उनके सामने था। वीर का डर लवानिया को खोने का, लवानिया का डर वीर को अपने वजह से डांट देने का। उनके सामने वही पल जीवित हो गए जब दोनों लगभग एक दूसरे से बिछड़ गए थे। यूएसएबी के एक हिडन फोल्डर में उन्हें एक और शॉकिंग फाइल मिलती है, दी कर्स प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट बाय जेनेट बायोलैब्स। शाह की आंखें फैल गईं। शाह, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था? रेयांश की आंखों में रेज आ गया। रेयांश, और इसके पीछे का असली विलन अब तक हमसे छुपा हुआ है। वीर और लावानिया एक दूसरे का हाथ छोड़ने को रेडी नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, आंखों से आंसू बहते हुए। और तभी एक रोशनी उनके आसपास फैल गई। मंदिर का आवाज, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा विश्वास कर्स को तोड़ सकता है। लावानिया और वीर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बिना शब्दन के एक वादा करते हैं कभी नहीं छोड़ने का। अचानक किताब का एक नया पेज खुल गया, जिसमें लिखा था, अगर तुम अपनी स्टोरी के असली राजा तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना होगा, जिसे तुम सबसे कम दुश्मन समझते हो। मंदिर के अंदर घूमती रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी। वीर और लवानिया एक दूसरे का हाथ कस के पकड़े हुए थे। दोनों के दिल तेज धड़क रहे थे। लवानिया ससकते हुए, वीर असली दुश्मन कौन है? हम तो हमेशा आरव और कियारा को ही समझते आए थे। वीर की आंखों में सोच का समुंदर था। उसने लवानिया का हाथ और मजबूती से पकड़ा। वीर गहरे शब्दों में, शायद असली दुश्मन वो है जिसे हम अपना सबसे बड़ा अपना समझते हैं। जैसे ही वीर ने ये कहा, मंदिर की दीवार पर एक नाम उजागर हुआ, समैरा मेहरा। दोनों एक साथ चौंक गए। लवानिया अस्बित, समायरा जो इस कहानी की असली ऑथर थी। वीर गुस्से से, और उसने अपनी कहानी में हमें बस मोहरे बनाया था। सिया और रेयांश भी अपनी तरफ से एक बड़े राज तक पहुंच गए थे। अनहोन यूएसबी में एक हिडन फाइल ओपन की थी जिसमें लिखा था, सब्जेक्ट 002, लवानिया इमोशनल स्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। सिया गुस्से में, इसका मतलब लावानिया की लाइफ एक एक्सपेरिमेंट थी? रेयांश और वीर, सब्जेक्ट 001। दोनों एक दूसरे को देखे बिना एक ही समझ में आ गया, उन्हें जल्दी वीर और लवानिया को वार्न करना होगा। रेयांश सिया का हाथ पकड़कर बोला, रेयांश चलो सिया, वक्त कम है। वीर ने लवानिया को अपनी ओर खींचकर गले लगा लिया। वीर विस्पर में, चाहे जो हो जाए लवानिया, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। लवानिया की आंखों में आंसू आ गए। लवानिया दिला से, मैं भी वीर, हम दोनों एक साथ इस कहानी को खत्म करेंगे अपने हिसाब से। जब दोनों मंदिर के अंदर और आगे बढ़ने लगे, तभी एक पुराने दिखते हुए आदमी का आवाज उनके कानों में पड़ा। आदमी, तुम दोनों को ए बी अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। वीर और लवानिया ने पीछे मुड़ कर देखा। एक पुराने कपड़ों में लिपटा, आंखों में दर्द और राज छुपा हुआ आदमी उन्हें देख रहा था। आदमी, समायरा मेहरा अब भी जिंदा है और तुम्हारी कहानी का एंटिम मोड उसने लिखा है। लवानिया गुस्से में, पर अब हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। वीर,
और अपनी किस्मत भी। आरव और कियारा एक जंगल के बीच में अटक गए थे। पठार से पठार तक कूदते हुए कियारा अपने डिजाइनर कपड़ों के लिए परेशान थी। कियारा चिल्लेट हुए, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है आरव, मैं अपनी हील्स का क्या करूं? आरव मस्ती में, मुझे क्या पता तुम जंगल में भी फैशन वीक लाई हो। कियारा गुस्से में एक पतली सी डाली से आरव को मारने भागती है और दोनों के बीच एक हल्का फुल्का चेस सीन शुरू हो जाता है। बीच बीच में दोनों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, चाहे मांग में लड्डते दिखते हो। दिल में एक अजीब सा कनेक्शन था। मंदिर के अंदर एक बद्दे दरवाज के सामने आकर वीर और लवानिया रुक गए। उस पर लिखा था, अपने सबसे बड़े डर से लड़कर ही तुम अपने अस्तित्व को पा सकते हो। वीर ने लावानिया का हाथ पकड़कर उसके माथे पे एक हल्का सा किस दिया। वीर शांत स्वर में, तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी डर से नहीं डरता। लावानिया ने आंखें बंद करके विश्वास से हाँ में सर हिला दिया। जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला, एक अंधेरा हॉल में बदल गया और सामने एक औरत खड़ी थी, घूंघट में, पर आंखों में कुछ अजीब सी पहचान थी। औरत तीखे स्वर में, तुम सोचते थे कहानी में हीरो तुम हो, पर असली खेल मैं रची थी। सामने खड़ी वो औरत अपने घूंघट को धीरे से हटा रही थी। जैसे जैसे चेहरा साफ होने लगा, वीर और लवानिया के चेहरे पे टेंशन और भी गहरा होने लगा। समायरा मेहरा, वही औरत जिसने कहानी लिखी थी, और अब वो अपनी कहानी को अपने हाथों से तोड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। समायरा तीखे अल्फाज में, तुम दोनों को लगा तुम कहानी के हीरो बन गए। नहीं, तुम अब तक सिर्फ एक खेल का हिस्सा थे। लावानिया ने आगे बढ़कर हिम्मत से जवाब दिया। लावानिया मजबूती से, पर अब हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे समीरा, अब हम किसी के मोहरे नहीं हैं। वीर ने लवानिया के कदम के साथ कदम मिलाया, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर। वीर, हम अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखेंगे। समीरा की आंखों में थोड़ी देर के लिए कुछ हिला, जैसे एक छोटी सी दर्द की लहर। जंगल के एक किनारे पर सिया और रेयांश पहुंच गए थे। सांस फूल रही थी दोनों की। सिया हंसी रोक कर, लगता है हम किसी एडवेंचर मूवी में आ गए हैं। रेयांश हंसकर, अगर हम बच रहे तो मैं तुझे एक असली एडवेंचर ट्रिप पे ले जाऊंगा, बिना किसी विलन के। सिया हंस पड़ी और आगे भागते हुए बोला, सिया पहले वीर और लवानिया को बचाओ, फिर प्रॉमिसेस। बीच में सिया का पैर एक पत्थर से टकराया और वो सीधा रेयांश के ऊपर गिर गई। एक सेकंड के लिए दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस रहा। फिर सिया ने शर्म से हटकर कहा, सिया तुम बड़े स्ट्रांग हो रेयांश। रेयांश मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। रेयांश, और तुम मेरी वीकनेस। समैरा ने अपने हाथ उठाए और हवा में कुछ अजीब सा मंत्र बोलने लगी। मंदिर का पूरा माहौल घूम गया। समेरा, मैं तुम दोनों को एक और मौका देती हूँ। एक रास्ता तुम्हारा पुराना और एक नया, चुनाव तुम्हारा होगा। सामने दो दरवाजे खुल गए। एक दरवाजा सुनहरे रोशनी से चमक रहा था, दूसरा गहरी काली अंधेरी में था। लावण्या वीर की तरफ देखकर, क्या करे वीर? वीर ने उसका हाथ जोर से पकड़ कहा, वीर जहां तुम जाओगी मैं वहां रहूंगा। लवनिया की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के। पहली बार उसे लगा चाहे कहानी कोई भी लिखे, उसका अंजाम एबी वो खुद चुनेगी। दोनों ने एक साथ कदम उठाया अंधेर वाले दरवाजे की तरफ, क्योंकि वो रास्ता मुश्किल था पर अपना था। जैसे ही दोनों ने पैर अंदर रखा, एक जोर का झटका लगा और दोनों नीचे गिर गए। आरव और कियारा अभी भी जंगल में लढ़ते लढ़ते एक छोटी सी झिलमिल करती झील तक आ गए थे। कियारा नखरे में, मैं पानी के पास नहीं जाऊंगी, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। आरव टांग खींचते हुए, अगर मेकअप बचा के रखा तो जंगल के जानवर तुझे अपना राजा मान लेंगे। कियारा ने घूसे में एक चप्पल निकालकर आरव की तरफ फेंका, पर वो बच गया और हंसी में फूट पड़ा। कियारा भी थोड़ी देर बाद हंसी रोक नहीं पाई। जंगल का डर कुछ वक्त के लिए कहीं खो गया था। वीर और लावानिया आंख खोलते हैं तो खुद को एक अजीब से शहर में पाते हैं, जहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं था। बिल्डिंग उल्टे बने हुए, लोग हवा में चल रहे थे। लावानिया चक्कर, ये कहाँ आ गए हम? वीर सीरियस टोन में,
शायद ये हमारे अंदर के डर का शहर है। हमें यहाँ से निकलने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। और तभी सामने से कुछ परिचित चेहरे आए। वो लोग जिनसे दोनों कभी प्यार करते थे, दोस्ती करते थे, पर जिनसे कभी कभी सबसे ज्यादा चोट भी मिली थी। समायरा की आवाज हवा में गूंजती है। अपने डांट को हराकर ही तुम अपनी कहानी का असली हकदार बनोगे। वीर ने लवानिया का हाथ पकड़कर मुस्कुराया। वीर, तो चलो अपना साज ढूंढते हैं। लावानिया ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। वीर और लावानिया सामने देख रहे थे। हवा में तैरती बिल्डिंग, उल्टी चलती गादियां और कुछ अजीब सा टेंशन। शहर सपने जैसा था, लेकिन सपना नहीं था, एक डार्ट का आईना था। लावानिया, वीर का हाथ पकड़ डाकर, मैं डर रही हूँ वीर। वीर ने उसकी आंखों में देखकर प्यार भरी आवाज में कहा, वीर, डर लगना गलत नहीं है, हारना गलत है। लवानिया ने अपनी सांस अंदर खींची और दोनों एक साथ आगे बढ़े। तभी एक कोने से एक छोटी लड़की भागती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे। लवानिया का दिल पिघल गया। छोटी लड़की रोट हुए, मुझे मत छोड़ दो। लवानिया जैसे ही उसे गले लगाने के लिए झुकी, लड़की की शक्ल लवानिया के पुराने रूप में बदल गई। वो लवानिया जो दुनिया से नफरत करती थी, अकेली थी और जिसे प्यार से ज्यादा बदला लेना आता था। वीर शंट होकर, यह तुम्हारा पास्ट है लवानिया, इसे अपनाना होगा, तभी तुम आगे बढ़ सकोगी। लवानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। पार उसने अपने पुराने रूप को गले लगाया। लवानिया खनाकती आवाज में, मैं तुझे माफ करती हूँ और अपने आप को भी। जैसे ही उसने ये कहा, वो लड़की रोशनी में बदल गई और हवा में घुल गई। पूरा शहर थोड़ा और नॉर्मल लगने लगा। जंगल के रास्ते से निकलकर सिया और रेयांश एक पुराने टूटे फूटे ब्रिज के पास आ गए। सिया नखरे से, मैं इस ब्रिज से नहीं जाऊंगी, ये तो एक कदम पर टूट सकता है। रेयांश मस्ती भारे अंदाज में, तो मैं तुम्हें कंधे पे उठाकर ले जाऊं? सिया ने नखरे से मुंह बनाया, लेकिन मन ही मन ब्लश भी कर गई। श्या, अच्छा चल, तुम पे भरोसा कर लेती हूँ। रेयांश ने हाथ बढ़ाया और सिया का हाथ पकड़ कर उसे आराम से ब्रिज क्रॉस करवाया। बीच में ब्रिज थोड़ा हिल गया और सिया जोर से रेयांश से चिपक गई। रेयांश मुस्कुराते हुए, डर मत, मैं हूं ना। सिया ने उसके दिल के जोर से धड़कने की आवाज सुन ली और एक छुपी सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। अब सामने वीर के लिए एक और दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे से आवाज आ रही थी, एक बचपन की आवाज। वीर का अपना बचपन। छोटा वीर रुंदु आवाज में, मुझे अकेला छोड़ दिया सबने, मैं अकेला हूँ। वीर ने आंखें बंद की और अपने बचपन के वीर को देखा। एक छोटा बच्चा जो सबसे अपना कहकर दूर भागता था, जो सिर्फ तकात गुस्से में जीवन ढूंढता था। लवानिया ने उसका हाथ जोर से दबाया। लवानिया पियर से, तुम अब अकेला नहीं हो वीर। वीर ने अपने छोटे रूप को अपनी बाहों में भर लिया। आंसू उसके आंखों से बह गए और शहर थोड़ा और खिल गया। एक नई रोशनी पूरे आसमान में छा गई थी। आराव और कियारा जंगल से निकलकर शहर के एक किनारे पर आ गए थे। कियारा ताकी हुई, मुझे ब्रेक चाहिए, मैं चल नहीं सकती। आराव टांग खींचते हुए, तुम्हें तो सिर्फ स्पा और शॉपिंग मॉल चाहिए होते हैं। कियारा ने गुस्से में एक मिट्टी का गोला उठाकर आराव पे फेंका, पर वो मिट्टी का गोला सीधा आराव के सार पे लगा और वो सरप्राइज में आकर हिल गया। आराव ने भी बदला लेने के लिए एक मिट्टी का गोला बनाया और दोनों बेचैन बचौन जैसे एक दूसरे पर मिट्टी फेंकते रहे। थोड़ी देर के लिए जैसे सारे गिल शिकवे खत्म हो गए। कियारा हंसकर, तुम बुरे नहीं हो आरव, बस थोड़े इरिटेटिंग हो। आरव मुस्कुराकर, और तुम मेरी जिंदगी का हेडेक। पर दोनों हंस पद्दे और आगे बढ़ने के लिए एक नए एनर्जी के साथ निकले। वीर और लावानिया ने जब दोनों अपने अपने दर्द का सामना कर लिया, तो सामने एक सुंदर सा दरवाजा खुला। एक नई कहानी का दरवाजा। वीर लवानिया की आंखों में देखकर, लवानिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लवानिया हल्के आंसू के साथ मुस्कुराते हुए, और मैं अपना हर डर सिर्फ तुम्हारे साथ जीतने चाहती हूँ। वीर ने धीरे से लवानिया के माथे पे एक प्यार भरा किस दिया। पूरे आसमान में रंग बिखर गए, जैसे जिंदगी एक नए राग में चल पड़ी हो।
और दोनों मिलकर नई दुनिया में कदम रखते हैं अपनी कहानी खुद लिखने के लिए। वीर और लावानिया एकदम से अलर्ट हो गए। अनजान लड़की की आंखों में कुछ तोह था, जैसे वो उनकी कहानी से जुदा हुआ एक पुराना पन्ना हो। लवानिया फेंट स्माइल के साथ, तुम कौन हो? लड़की ने अपना नाम बताया। आयशा। आयशा थोड़ी मिस्टीरियस स्माइल के साथ, मैं वो हूँ जो तुम्हारे सफर का एक जरूरी हिस्सा है, और अगर तुम मेरे राज समझ गए तो तुम्हें ये दुनिया जीतनी आसान हो जाएगी। वीर ने आंखें तंग करते हुए आयशा को देखा। वीर, सीधा बोलने का तरीका नहीं पता क्या तुम्हें? आयशा हल्की सी हंसी हंसी और एक पुराने खंबे की तरफ इशारा किया। आयशा, जवाब वहां है, लेकिन याद रहो हर राज की एक कीमत होती है। फिर बिना कुछ और बोले आयशा धुंध में गायब हो गई। लवानिया और वेर ने एक दूसरे को देखा। बेचैनी और एक्साइटमेंट दोनों चेहरे पर साफ थी, भरते हुए। चलो देखते हैं क्या है उस खंबे के पीछे। वहीं एक और गली में सिया और रेयंश अपनी खुद की मुश्किलें झेल रहे थे। सिया एक पुरानी हवेली देखकर अटक गई थी। सिया एक्साइटेड होके, देखो रेयंश, हॉन्टेड हवेली, चलना एक्सप्लोर करते हैं। रेयंश दार के मारे, अरे पगाल हो क्या? हॉरर मूवी के फर्स्ट विक्टिम तुम बनना चाहती हो क्या? सिया हंसी छुपाकर उसका हाथ खींचने लगी। अंदर जाते ही एक टूटा हुआ झूला देखा और एक पुराना रेडियो बजने लगा बिना किसी बैटरी के। स्या फेक गोस्ट वॉइस में, रेयांश मुझे गले लगा। रेयांश ने एक सेकंड में स्या को उठाया और बाहर भाग निकला। श्या हंस हंस के दोहरी हो गई थी। खंबे के पास पहुंचकर वीर ने देखा एक पुराना सिंबल बना था, जैसे किसी सीक्रेट सोसाइटी का निशान हो। लावानिया ने सिंबल को छुआ और अचानक से एक सीक्रेट दरवाजा खुल गया। दोनों सीढ़ियां नीचे उतरने लगे। नीश एक छोटी सी जगह थी, जैसे किसी ने स्पेशली उनका इंतजार किया हो। एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। उस पे लिखा था द चोजन वंस, और एक पुराना फोटो फ्रेम जिसमें वीर और लावानिया के जैसे दो लोग थे, लेकिन उनका टाइम और कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे। लावानिया के पैर से एक कागज का टुकड़ा गिरा। उसमें लिखा था, जो कहानी तुम पढ़ती थी वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो एक सच्चा इतिहास था। तुम दोनों नए अवतार हो उन अतीत के वॉरियर्स के। वीर और लावानिया एकदम से घबरा गए। लावानिया ससुर से, मतलब हम किसी बड़े मिशन का हिस्सा है? वीर सीरियस होकर, और हमारा असली दुश्मन अब तक सामने नहीं आया है। आरव और कियारा एक फूड स्टॉल पे रुक गए थे। कियारा गोलगप्पे खा रही थी और हमेशा की तरह कंपटीशन मोड में थी। कियारा चीख कर, मुझे 20 गोलगप्पे फिनिश करने हैं वरना मेरी इज्जत का सवाल है। आरव हंसकर बोला, आरव मुझे लगता है गोलगप्पा वाले भैया की जान का सवाल बन गया है। कियारा ने उसे घूर के देखा और बिना कुछ बोले एक गोलगप्पा आरव के मुंह में ठूंस दिया। आरव चोकिंग करते करते हंसते हंसते दोहरा हो गया। दोनों की ये बनती झलती मास्टी उनकी ग्रोविंग बॉन्ड को और गहरा करती जा रही थी। वर और लवानिया सीक्रेट जागा से निकल के बाहर आए तो देखा आसमान का रंग बदल रहा था। एक अजीब सा अंधेरा उनकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे नई आजमाइश आ रही हो। वीर ने लावानिया का हाथ पकड़कर कहा, वीर कॉन्फिडेंटली, अब हम किसी के हाथ का कठपुतली नहीं है लावानिया, हम अपनी कहानी के हीरो हैं। लवानिया ने एक गहरा सांस लिया, वीर की आंखों में देखा और मुस्कुराई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ और कस के पकड़ लिया, जैसे एबी कोई तूफान भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। डोर से आयशा फिर से उन्हें देख रही थी, एक छुपी हुई मुस्कुराहट के साथ, जैसे ये सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी अब लिखी जानी थी। वीर ने लावानिया का हाथ थोड़ा और कस के पकड़ा, जैसे उसे दुनिया भर के अंधेरों से बचाना चाहता हो। लावानिया सॉफ्टली, वीर लगता है कुछ बद्धा होने वाला है। वीर ने उसके बालों को प्यार से कान के पीछे किया और कहा, वीर मुस्कुराकर, जो भी होगा हम साथ लड़ेंगे। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और डोर से आयशा फिर से सामने आई, इस बार एक किताब हाथ में लेकर। आयशा गंभीर होकर, ये किताब तुम्हारा रास्ता है, तुम दोनों सिर्फ इस कहानी का हिस्सा नहीं, इसे पूरा करने वाले हो। लवानिया ने हल्का सा हिचकिचाते हुए किताब ली।
जैसे किसी भूल भुलैया का पहला कदम हो। किताब के पहले पैन पर लिखा था, हर जन्म में दो रूहों का मिलन होता है, लेकिन असली जीत तब होती है जब वो अपनी तकदीर के खिलाफ जाकर अपने रिश्ते को जिंदा रखते हैं। वीर और लवानिया एक दूसरे को देखते ही रहे, आंखों में सौ सवाल और एक ही जवाब, साथ। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।